राम राम भाइयों, देखो भाई हमारे गांव की में कितनी रौनक लगी हुई है। ये देखो बहुत ज़्यादा संख्या में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान भी आएंगे। अभी हरियाणा पुलिस आ चुकी है। ये देखो स्टेडियम में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। देखो भाई गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। सभी जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी तो शुरुआत है और देखना सीएम के पधारने तक बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। ये देखो भाई सभी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इधर देखो भाई हम मेरा चीला कैसे जोरदार जयकारा लगवा दो। नायब जी पर कोई गीत है, डीजे दो लगवा देना जब वो आए, जब वो पहुंचे झंडा काट दिया सब कुछ स्वागत द्वार पर हर्षोल्लास की गतिविधियां अपने परवान पे हैं। अपनी बुलंदी मंत्री महोदय और अन्य अतिथिगण यहाँ मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ताकि स्वागत की इस वेला को जो बुलंदी मिले, जो परवान मिले, निश्चित रूप से मेहमान प्रसन्न हो और अनेक अनेक तोहफे आज के इस आयोजन के अवसर पर हमें मिले। वो उद्घाटन से जमोला संपर्क मार्ग का उद्घाटन और खराटी से जमोला संपर्क मार्ग का उद्घाटन हमारे भी माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंत्री महोदय आप सबके बाद रहे थे, बहुत ही जोश और खरोश के साथ आपके बीच में रहते हैं। एक बार तालियां इतनी नहीं बजी जितने जोशीले मंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाइए आप माननीय कृष्ण बेदी जी के लिए। उनका स्वागत कर अभिनंदन करें और इस बीच आपके बहुत ही प्रिय, बहुत ही खुशदिल इंसान पूरे दल हम सब जीत रहे थी। हमारी बहन, हमारी बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पधारी है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। भारत माता की जय। आपका ये जोश, आपका उत्साह उल्लास यूं ही बना रहे, आपका अपनों के बीच में ये आगमन यूं ही खुशी देता रहे और इस खुशी का यूं ही आदान प्रदान होता रहे। मैं आदरणीय काश पहुंच जाएगा, वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इसी संकल्प के साथ मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष ये दीप प्रदान हो रहा है, ताकि पूरा आलम, पूरा परिवेश इसी प्रकार से प्रकाशवान हो। दिल्ली और अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण अपने अपने कर कमलों से हम सब के लिए मंगल कामना के स्वरूप
मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करते हुए पुष्पांजलि रहे हैं और गांव के लोग कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सभी भी बराबर जोरदार तालियां बजाते हुए अपने आप को स्वागत की इस मेला में शामिल करेंगे। ये बहुत ही खुशी के क्षण है। जुलाना हल्के के लिए उपहारों की, सौगातों के, तोहफों की जो बरसात या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभागमन के स्वरूप पर हमारी बहुत ही प्रिय, बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्त्री कहिए भारतीय और दिल्ली प्रदेश की सेवा शुश्रूषा के लिए आत्मनिशम सेवा में की भावना से कार्य कर रही श्रीमती रेखा गुप्ता जी का उन सबका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सब तालियां बजाइएगा। श्री हरि सिंह जी प्रधान और श्री अवतार जी सरपंच नंदगढ़, आप भी कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भगवान शिव की ये मूर्ति श्रावण मास और पवित्र मास शिव जी को प्रिय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मिसाल कायम की है। और जैसा मैंने अभी कहा, कोठरी का अवसर है तो हम भी अपना लोग श्रवण नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारे ये सामाजिक संस्कार है। हमारी बहन बेटियों को तीज त्योहार के अवसर पर हम मान सम्मान स्वरूप उनका बहुत प्रकार से आदर करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और इसी श्रृंखला में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी यहाँ की जो स्थानीय आयोजन समिति है, जिनका ये जिला लगता है, जिनकी ये सुपुत्री है डॉक्टर मीटा जी, डिप्टी स्पीकर महोदय श्री देवेंद्र अत्री जी और श्री कृष्ण बेदी जी, ये तीनों अपने अपनी तरफ से अलग अलग रूप से देना सर कहते इसमें निशान साझा कर लो। ये आप सब जानते, तालियां बजाइए, कोठरी दी जा रही है हमारी बहन को, हमारी बेटी को। और ये अवसर बहुत कम आते हैं कि ऐसी विभूति जिनके पास समय बहुत कम रहता है, जो दिल्ली प्रदेश की सेवा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की सेवा करते, क्योंकि दिल्ली पूरे भारतवर्ष की का दिल कहा जाता है। सभी जन्मदिन की शुभकामनाओं स्वरूप जोरदार तालियां बजाइएगा। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का
स्वागत किया जा रहा है जिला अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के द्वारा। आप भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। ये शानदार अवसर परमात्मा करे हम सबके जीवन में इसी प्रकार आते रहे। और आइए कार्यक्रम की ओर। जुलाना के परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में दो मुख्यमंत्री आ जाए हमारे आदरणीय। एक मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा की ईमानदारी की, विकास की, अगर मैं बात कहूं योग पुरुष से कम नहीं, ऐसे हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही में हमारे देश की राजधानी जिसको विकसित करने का प्रण लेकर के हमारे अपने हरियाणा जुलाना नंदगढ़ की बेटी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का भी नंदगढ़ गांव में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री व सभी सम्मानित मंच परम पूज्य राघवेंद्र महाराज जी महामंडलेश्वर जी। वो निराश नहीं है क्योंकि उसके पीछे आप खड़े हो। उसने कह दिया कि हमने संघर्ष का रास्ता शुरू किया। ऐसे जोशीले नौजवान का हरियाणा की विधानसभा में नायब सैनी के साथ होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ाने का काम करो। भाई 5 साल को ज्यादा नहीं होंगे तो नहीं देगा, परंतु एक विश्वास लेके जा रहे हैं। कृष्ण बेदी जिले का मंत्री है, भाई कृष्ण मिंडा डिप्टी स्पीकर है, दादा राम कुमार गौतम हमारे आदरणीय विधायक हैं, भाई देवेंद्र अत्रेगी हमारे नौजवान साथी हैं। मैं दादा गौतम और कृष्ण मिंडा आपको विश्वास दिला रहे हैं। भाई देवेंद्र अत्री और योगेश के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री जी हमारा कोटा में दोनों दे दो। लंबी राजनीति करने वाले नौजवान है और लंबे समय तक आगे करेंगे, इस समाज की भी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। और हरियाणा को शब्दों में 1974 में मेरा जन्म हुआ। मेरे बाबा जी मनीराम जिंदल जी आड़त का काम करते थे यहाँ। और जैसे हजारों लोग दिल्ली में सपना संजो के जाते हैं, व्यापार की आस में, नौकरी की आस में, हमारे परिवार से दिल्ली शहर में पहली नौकरी मेरे पास है। चाहे वो भाई नायब सिंह जी हो, चाहे आपकी बेटी रेखा गुप्ता हो। दिल में एक ही आस है कि कहीं रहे, कुछ भी करें, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है और इतना मैं जानती हूं कि विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा। और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया। एक दिन एक कार्यक्रम में मैंने नायब सिंह जी को कहा, मैं कहा भाई साहब दोनों भाई बहन मिलकर धुआं सा उठा देंगे। तो वो जो विपक्ष वाले थे कि धुआं हो जाएगा, धुआं पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन। मैं कहा ये धुआं तुम्हारा नहीं, हरियाणा वाला धुआं है। तुम्हें क्या पता धुआं सा उठाने का मतलब क्या होता है? तो आज जितने उद्घाटन, जितने काम आज के कार्यक्रम में आपने यहाँ की जनता को समर्पित किए हैं तो सही में आपने धुआं सा उठा दिया। और मैं बताना चाहूंगी जो आज काम हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र को समर्पित किया गया है। एक तो बना दी भाई ई लाइब्रेरी, 8 लाख रुपए की लागत से अब यहाँ बच्चे कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी कर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बना दिया
एक्सरसाइज करेंगे 11 लाख रुपए की लागत से, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। ताली कम है, आगे नहीं बढ़ूंगी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुझे ध्यान है जब सुंदर ब्रांच नहर पे पिछले साल दिसंबर में बांध टूट गया था, तो कितनी दिक्कत हमारे सभी गांव वालों को आई थी। तब भी इस धरती पुत्र ने हमारे गांव के साथ खड़े होकर के हमारी पूरी मदद की थी, और अब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर के ऊपर परिवहन का बांध बनाया है। इसके लिए भी मैं भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा 2 रोड, राजगढ़ जमोला रोड और खैराती जमोला रोड, एक तो 1 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरी 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को भी भाई साहब के सौजन्य से कराया जा रहा है। इससे गांव के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो इन कच्ची सड़कों की बात हमारा बैरागी भाई कह रहा था, वो भी पूरी हो रही है। इसके अलावा 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक तो दोनों ही 6-6 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर हमारे इस पूरे गांव के लिए बनाए गए हैं। ताली जोरदार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी आगे से। इतने सारे काम, और अभी जुलाना में हम एक अग्रसेन भवन का उद्घाटन करके आए हैं, और एक गौशाला का, वहां पे भी भाई साहब ने 31 लाख रुपए दिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कहे भी ना समझ ले, और जनता के काम हंसते मुस्कुराते पूरे रास्ते लोग अपने घरों से बाहर आके, स्कूल के बच्चे, गांव के लोग खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे थे। इतना प्यार, देखो पैसा तो नहीं कमाया होगा इस आदमी ने, परंतु लोगों का प्यार और आशीर्वाद कमाया है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक भाई योगेश वैरागी की बात है, भाई चिंता मत मानियो भाई, अपन नंदगढ़ वालों को ना ऐसे ही मिलता, भगवान थोड़े थोड़े भी देता है। मैं भी 2 बार हारने के बाद तीसरी बार जीती हूँ, तो तू तो अगली बार जीतना तुझे, और अगली बार हम सारे यही मान जाएंगे, चिंता मत करिए भाई, अगली बार जिताना है भाई को। और अगली बार क्या, हर बार। अब तो हरियाणा को इस ऐसा किसी राज्य में नहीं होगा, हरियाणा की धरती को 2 मुख्यमंत्री एट ए टाइम दे दिए मोदी जी ने। तो अब तो मोदी जी का साथ निभाते हुए, जिन्होंने हमारी हरियाणा को इतना विकास दिया कि आज जब मैं घर से चली, मैं सोची कि ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 7 बजे निकली और मुख्यमंत्री जी से पहले पहुंच गई। तो कह रहे आप जल्दी आ गए। मैं कहा मैं क्या करूं, आपने रोड इतनी बढ़िया बना दी, मैं जल्दी पहुंच गई। तो इतनी शानदार रोड, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर डेवलपमेंट, हरियाणा जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है भाई, अब ये स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबको ढेरों प्रणाम करती हूँ। इतना आशीर्वाद आपने मुझे दिया, जब भी दिल्ली आओ तो बैठ के जरूर होके जाना भाई। सच में मेरे जीवन का ये बहुत ही सुंदर दिन है। अपने परिवार के साथ सावन के महीने की तीज मनाना मेरे लिए बड़ा अद्भुत है, और इस खुशी के क्षण में आप सबका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है दिल्ली की प्रगति के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, इसे मैं संभाल के रखूंगी और हमेशा कोशिश करूंगी कि आपका मान सम्मान बढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपने स्थान पर खड़े रहे, कृपया कवरेज में आसानी रहेगी। मिस्टर सचिन दलाल जी और मिस्टर सचिन अहलावत जी डीगल से हैं, वो भी इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। आज जवाहर सैनिक जी क्या
श्री मोहनलाल रोडनी जी में बुला रहे हैं, इनको जान से बुला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महोदय विश्व के सबसे बड़े परिवार में एक और सदस्य को शामिल कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय और जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयों की उपस्थिति में इनको ये भारतीय जनता पार्टी का समर्पित परिवार में इनको सदस्य बना रहे हैं। आप सभी, और मैं अब आग्रह कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत से जिनके बारे में डॉक्टर मित्तल जी ने कहा था कि हमेशा हंसते रहते हैं, उसका राज मेरे पास है। मैं बताता हूँ कि वो हमेशा जन कल्याण की बातें सोचते रहते हैं और जन कल्याण की बातों को सोचते सोचते उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं और नीतियाँ बनाते हुए उनका क्रियान्वयन करते हैं और वो क्रियान्वयन जब संकल्प से सिद्धि तक जाता है तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता उनके दिल के माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कान की मानिंद आती है, इसीलिए उनका चेहरा मुस्कुराता रहता है। ऐसे हंसमुख शख्सियत जिनके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद अभिभाषण हो रहा था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, तो पूरी संसद में उन्होंने जिनकी प्रशंसा की थी कि वो बहुत विनीत है, बहुत विनम्र है, बहुत विवेकशील है, बहुत विद्वान है, वो प्रशंसा हरियाणा के 1,40,00,000 लोगों ने की। परसों स्वच्छता संरक्षण अभियान के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिनकी प्रशंसा की गई हरियाणा प्रदेश की, और कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार में रैली के दौरान जिस हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा की, उसके एकमात्र हेतु हम सब के चहेते आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं आग्रह करूं, जोरदार तालियां आपका जोरदार तालियों का आश्रय लेकर जिन्होंने अभी तक तालियां नहीं बजाई है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का अवसर है। आप आए, वाणी रसवती लक्ष्मी दानवती सबरम तस्जीलुम, जोरदार तालियां उनके लिए। स्वागत है। भारत माता की करके आते हुए अग्रवाल समाज इनको आने दो आप एक बार। अच्छा इंस्पेक्टर साहब जो ये गेट है इस पर मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उनको आने देना। पेग्राम कनेला जी को आने दो, सरपंच एसोसिएशन के सुधीर जी द्वारा, सोनू चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, शिक्षा देवी, गंगा प्रसाद, अनिल सरपंच कुलदीप, राधिका, राम प्रसाद, आप इनको यहाँ पर आने दें। ये खोल दे, ये इंस्पेक्टर साहब खोल दे, आप ये यहाँ पर जो खड़े हैं आप इनको मंच के आगे से आने दें। आप इनको आने दें, फिर मुख्यमंत्री जी को जाना, प्लीज इनको आने दें। आप जो हमारे सरपंच समाज को आने दें, हमारे संदीप ताल है, बिट्टू लाट रहे हैं, हमारे करोड़ों रुपए के उपहार सौगात विकास के रूप में, विकास के कार्यक्रमों के रूप में यहाँ की जनता के लिए दी है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बना रहेगा। धन्यवाद। देखो भाई, रेखा
Margarita.